प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने स्टेटमेंट दिए हैं, ट्विटर पे ट्वीट किए और जितना उन्होंने पूरा नैरेटिव बदला है सिंगल हैंडेडली, अगर हमारा फॉरेन ऑफिस और जो बाकी इदारे कश्मीर की पॉलिसी बना रहे हैं वो इसको टेक अप करते तो आज हालात बहुत फर्क होते, दुनिया नोटिस ले चुकी होती। आई स्टिल मेंटेन, चाहे जो भी ग्लोबल पॉलिटिक्स हो, लेकिन आप तो कुछ हिले। हम अपने शहरजाद होटल के बाहर जा ही नहीं सकते, हम इतने स्टार्ट अपने कपड़ों में 3 पीस सूट या गलत लगी हुई सलवार कमीजों में अपने फॉरेन मिनिस्टर से फोन कर देगा, बात कर लेगा या जाके कुछ इंटरनेशनल फोरम पे बात कर लेगा। एंड वी थिंक दैट्स इनफ। वी हैव लेट डाउन द कश्मीरीज, वी हैव लेट डाउन आवर प्राइम मिनिस्टर जिसने इतना स्ट्रॉन्ग नैरेटिव दिया है कश्मीर के ऊपर। वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी तक़रीर और बयानात से तने तनहा कश्मीर का बयानिया बदल कर दिखाया, मगर दफ्तर खारजा और दीगर इदारों ने वज़ीर-ए-आज़म की कोशिशों और कश्मीरियों की जिद्दोजहद को नाकाम बनाया। वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक शीरी मज़ारी कहती हैं कि अगर हमारा दफ्तर खारजा वज़ीर-ए-आज़म के बयानिए को लेकर चलता तो हालात मुख्तलिफ होते। चाहे आलमी सियासत जो भी हो, दफ्तर खारजा काम करता तो दुनिया कश्मीर पर हमारी बात जरूर सुनती, मगर हमारे सिफारतकार आराम, 3 पीस सूट और क्लफ लगे कपड़े पहनने और टेलीफोन करने के सिवा कुछ करने पर तैयार नहीं। क्या पाकिस्तान बुर्किना फासो जितना सिफारती वजन भी नहीं रखता जिसने अमेरिका के खिलाफ करारदाद मंजूर करा ली? पहले भी गवर्नर राज और कराची को सिंध से अलग करने की बातें की जाती रही हैं। कुछ लोग कराची को मरकज के तहत करके उसके रेवेन्यू पर कब्जा करना चाहते हैं। सिंध में कराची इसका दारुल हुकूमत है, सिंध का हिस्सा है कराची और हिस्सा रहेगा। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद सेनेटर रजा रब्बानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हम हमेशा नैब से मुतासिर रहे हैं, नैब के जरिए पीपल्स पार्टी पेट्रियट बनाई गई। ह्यूमन राइट्स वॉच ने नैब को एक्सपोज किया है। नैब से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इदारे की कलई खोल दी है। सऊदी अरब में पहले ही तल्लकात जो हैं थोड़ी बहुत अगर जो गलतफहमियाँ थी दूर हो चुकी हैं। कल आर्मी चीफ और जनरल फैज DGI जो है वो जाएंगे, तो अगर थोड़ा बहुत कोई माशा तोला फर्क रह गया वो भी दूर हो जाएगा और पाकिस्तान आगे से भी ज्यादा तारीखी तौर पर इस दोस्ती को आगे लेकर बढ़ेगा। वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने कहा है कि सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात में जो गलत फहमियां थीं वो दूर हो चुकी हैं। कल आर्मी चीफ और DGI सऊदी अरब जाएंगे, जो थोड़ा बहुत फर्क रह गया है वो भी दूर हो जाएगा। ऑपोजिशन पर तनकीद करते हुए कहा कि मरियम नवाज की नैपेशी पर पूरे पाकिस्तान से पथराव ग्रुप लाया गया। मरियम नवाज खुद नाअहल हो गई, अब वो शहबाज शरीफ को भी नाअहल कराना चाहती हैं। इस सारी चीज का मकसद सिवाय अपने केस से तवज्जो हटाने के और कुछ नहीं। जिस चीज का इंतजार है यानी APC, उसकी तारीख नहीं आ रही। मौलाना फजल रहमान साहब से कहूंगा, जागते रहना, दोनों जमातों को सिर्फ एनआरओ चाहिए। मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि अपोजिशन की बड़ी जमातें हुकूमत को जाली कहती हैं, वक्त पड़े तो उसके बिल भी मंजूर करवाती हैं। बोले, APC बुलाने से मुतल्लिक कोई इख्तलाफ नहीं, कौम के सामने वाज़े प्लान रखने की कोशिश करेंगे। अपोजिशन को तज़ब्ज़ुब से निकालकर वाज़े पॉलिसी अपनानी होगी। हॉल ऑफ फेल में तज़ाद खत्म करके ही आम आदमी हिज़्ब इख्तलाफ की तहरीक पर मुकम्मल एतमाद करेगा। नवाज शरीफ ने तोशाखाना रेफरेंस में एहतसाब अदालत के वारंट गिरफ्तारी और इश्तिहादी करार दिए जाने की कार्रवाई को चैलेंज कर दिया। नवाज शरीफ मफरूर नहीं बल्कि जमानत मंजूरी पर बैरून मुल्क गए। बैरून मुल्क इलाज जारी है, नुमाइंदे के जरिए ट्रायल का सामना करने की इजाजत दी जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरखास्त में नवाज शरीफ का मौक़िफ़। एहतसाब अदालत के अहकामात कल अदम करार देने की इस्तदा। कहा, अदालती ऑब्जर्वेशन तकाजा करती हैं कि नैब के अख्तियारात और काम पर चेक हो। नवाज शरीफ की एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ दरखास्त पीर को समाअत के लिए मुकर्रर।
एहतसाब अदालत ने जाली अकाउंट केसेस में आसिफ अली जरदारी समेत 13 मुल्जिमान की चार्जशीट जारी कर दी। चार्जशीट में कहा गया है कि आसिफ अली जरदारी ने यूनुस कुरवावी और इकबाल मेमन के जरिए जाली कंपनी पार्थेनन बनाई। आसिफ जरदारी ने जाली कंपनी से रकम अपनी कंपनी के अकाउंट में मुंतकिल की। 1.5 अरब रुपए की रकम की क्राइम प्रोसीड छुपाने के लिए जाली अकाउंट में घुमाई गई। आसिफ जरदारी का कहना है कि तमाम इल्जामात को समझ चुका, मुस्तरद करके अपना मुकम्मल दिफा करूंगा। स्वात और चार सद्दा में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने हुकूमती इजाजत के बगैर तालीमी इदारे खोलने पर इंतजामिया का एक्शन। स्कूल के अमले का एक फर्द गिरफ्तार, 35 स्कूल सील कर दिए गए। डिप्टी कमिश्नर स्वात का कहना है कि 15 सितंबर से पहले खुलने वाले स्कूलों की रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी जाएगी। बिल गेट्स की वसाइल में कमी के बावजूद कोरोना के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाबी की तारीफ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और बिल गेट्स के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता और कोरोना से निमटने की हिकमत अमली और इंसदाद पोलियो मुहिम बहाली पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, NCOC के जरिए दस्तयाब वसाइल का सही इस्तेमाल किया। बिल गेट्स ने इंसदाद पोलियो मुहिम में पाकिस्तान से ताउन जारी रखने की यकीन दहानी करवाई। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाना कौमी मकसद है। इंसदाद पोलियो की कोशिशों में रजाकारों, सिक्योरिटी एहलकारों, हेल्थ वर्कर्स का किरदार अहम है। लाहौर में पोलियो का शिकार एक लड़का दम तोड़ गया। तर्जुमान इंसदाद पोलियो प्रोग्राम के मुताबिक पोलियो से मुतासरा 14 साल का लड़का मेयो अस्पताल में जेर इलाज था। एक माह के दौरान शहर में पोलियो से जाँ बहक होने वाले बच्चों की तादाद 2 और सूबे में 3 हो गई। लाहौर समेत पंजाब भर के 33 अजला में आज से 5 रोजा इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू की गई। वजीर आला सिंध ने सूबे के 29 अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। मार्केटों और शॉपिंग मॉल्स में कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराने में सुस्ती से काम लिया जा रहा है। SOPs पर मुनासिब अमल न हुआ तो कोरोना मजीद फैल सकता है। समाजी फासले और मास्क पहनने को यकीनी बनाया जाए। महकमा सेहत पंजाब ने कमिश्नर्स और RPOs को खत लिख दिया। पंजाब में 24 घंटों में कोरोना केसेस के सामने आने वाली तादाद 2 गुना हो गई। अफवाज पाकिस्तान के साथ 22 करोड़ पाकिस्तानियों का दिल धड़कता है। आज पाकिस्तान के अंदर अमन है तो उसके पीछे वर्दी है। आज पाकिस्तान के अंदर मैं यहाँ पर हम सब खड़े होकर पुरसकून तरीके से अपने मुल्क की बात और अपने दुश्मन के खिलाफ बात कर रहे हैं, उसके पीछे वर्दी है। आज कोरोना वायरस कंट्रोल हुआ है, उसके पीछे वर्दी है। आज वजीरिस्तान के अंदर अमन है, उसके पीछे वर्दी है। आज हमारे बच्चे पुरअमन तरीके से स्कूलों में जाते हैं, उसके पीछे वर्दी है। आज कुलभूषण सिंह यादव नाकाम है तो उसके पीछे वर्दी है। आज पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर FATF के हवाले से उस ग्रे लिस्ट से निकल रहा है तो उसके पीछे वर्दी है। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि अफवाज पाकिस्तान के साथ 22 करोड़ पाकिस्तानियों का दिल धड़कता है। आज पाकिस्तान में अमन है तो उसके पीछे वर्दी है। आज हम पुरसकून तरीके से यहाँ खड़े होकर अपने मुल्क और दुश्मन के खिलाफ बात कर रहे हैं, उसके पीछे वर्दी है। आज कोरोना वायरस कंट्रोल हुआ है, उसके पीछे वर्दी है। मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी ने कहा है कि 1 सितंबर से बुजुर्गों को घर पर जाकर पेंशन देंगे। निजी बैंक में आपकी पेंशन बराह रास्त आएगी। पेंशन पर आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा, कर्ज की सहूलत मिलेगी। EOBI को डिजिटाइज करने जा रहे हैं। खेड़ा में EOBI के दफ्तर का इफ्तिताह की तकरीब से खिताब। विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि वजीर आजम की पॉलिसी में मजदूर और गरीब शामिल होते हैं। हमने इलेक्शन में जो वादे किए थे वो पूरे किए। इमरान खान के मुकाबले का कोई लीडर नहीं। मुल्क में गुज़िश्ता रोज 747 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई। NCOC के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 16,261 हो गई। मुल्क में 24 घंटों में कोरोना से 9 अफराद इंतकाल कर गए। कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 6,162 हो गई।
गुज़िश्ता रोज कोरोना के 23,722 टेस्ट किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने विफाकी और सूबाई हुकूमतों को माजूर का लफ्ज इस्तेमाल करने से रोक दिया। सरकारी खतों के राबत, सर्कुलर्स और नोटिफिकेशन में माजूर न लिखा जाए, उसकी जगह माजूरी का हामिल शख्स या खुसूसी शख्स लिखा जाए। फैसला माजूर अफराद की मुलाजमत में कोटे से मुतल्लिक केस में जारी किया गया। सुप्रीम कोर्ट का 1 माह के अंदर मेरिट के मुताबिक माजूर कोटे पर भर्तियां करने का हुक्म। अदालत ने कहा कि माजूर लफ्ज इस्तेमाल करने से उस शख्स की इज्जत नफ्स मजरूह होती है। माजूर अफराद को मुलाजमत सरंजाम देने के लिए खुसूसी इंतजामात किए जाएं। रियासत आवाम की कोई खिदमत नहीं कर रही, वो सब कुछ बड़े लोगों के लिए करती है। कई फैसलों में लिख चुके हैं, यहाँ बात अफराद के लिए कवानीन नहीं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क। इस्लामाबाद में तामीरात के लिए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की मंजूरी लाजमी करार दे दी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी हुकाम से कहा, आप मुस्तकबिल की नस्ल के साथ खेल रहे हैं। पेशावर में बीआरटी स्टेशन पर तोड़फोड़ और सिक्योरिटी गार्ड पर तशद्दुद के वाक़े के बाद बीआरटी की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। 240 एहलकार तैनात 2 शिफ्टों में काम करेंगे। गुज़श्ता रोज बीआरटी स्टेशन पर मुसाफिरों की हुल्लड़बाजी और गार्ड पर तशद्दुद की वीडियो वायरल हुई थी। मुसाफिरों को बीआरटी का जंगला फलांगते और गार्ड पर तशद्दुद करते हुए देखा जा सकता है। सखर की नारा कैनाल में गुज़िश्ता रोज डूबने वाली बच्ची का कुछ पता न चल सका। बच्चों और अहले इलाका का कहना है कि बच्ची को मगरमच्छ खा गया। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक नेवी और वाइल्ड लाइफ की टीमों ने हादसे के मकाम पर बच्ची की तलाश शुरू कर दी। 10 साल की बच्ची गुज़िश्ता रोज दीगर बच्चों के साथ खेलते हुए कैनाल में डूब गई थी। कराची के इलाके गुलशन हदीद के कंपाउंड से शेरों की मुंतकिली के दौरान शेरनी हलाक हो गई। महकमा वाइल्ड लाइफ ने मुंतकिली की कोशिश के दौरान हामिला शेरनी को बेहोश करने का इंजेक्शन लगाया। शेरनी होश में न आई, दम तोड़ गई। इंतजामिया ने चिड़ियाघर मुंतकिली मौखर कर दी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का प्रोटोकॉल के बगैर लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों का अचानक दौरा। उस्मान बुज़दार ने बाज़ इलाकों में सफाई के नाक़िस इंतजामात पर सख्त बरहमी का इजहार किया। एमडी वेस्ट मैनेजमेंट की सख्त सरजनिश। भारत के यौम आज़ादी पर मकबूज आबादी समेत दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम सियाह मना रहे हैं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल। मुजफ्फराबाद और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मुजाहिरे और रैलियां। नीलम, हटिया, बाग और पूंछ के अजला में भी भारत मुखालिफ एहतजाज। भारतीय तसल्लुत के खिलाफ नारे। भारत की जानिब से एलओसी पर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियां। पाकिस्तान में भारतीय हाई कमीशन के सीनियर सिफारतकार की दफ्तर खारिजा तलबी। एलओसी ढडियाल सेक्टर पर भारतीय फौज की फायरिंग पर भारतीय सिफारतकार को एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से सऊदी सफीर की मुलाकात। गवर्नर पंजाब ने कहा, सऊदी अरब हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता है। सऊदी सफीर ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी ताल्लुकात 2 भाइयों जैसे हैं। हम पाकिस्तान को अपना घर समझते हैं, उसकी तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करते हैं। पाकिस्तान को पहले कभी तन्हा छोड़ा, न ही आइंदा छोड़ेंगे। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 155 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी।
दुनिया के 7,65,000 से ज्यादा लोगों की जिंदगियां ले गया। भारत में मुसलसल तीसरे रोज 65,000 से ज्यादा कोरोना मरीज रिपोर्ट। न्यूजीलैंड में 7 नए केसेस, मुतासरीन की तादाद 56 हो गई। ऑकलैंड शहर के लॉकडाउन में 26 अगस्त तक तौसी। जनूबी कोरिया में 5 माह बाद केसेस में इजाफे पर सोल में पाबंदियां आयद। डेनमार्क में 22 अगस्त से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मास्क की पाबंदी का ऐलान। न्यूयॉर्क में म्यूजियम्स, आर्ट गैलरीज और सकाफती मराकज 5 माह बाद 24 अगस्त से खोलने का फैसला। दुनिया भर में कोरोना वायरस से बीमार 2 करोड़ 14 लाख से ज्यादा मरीजों में से 1 करोड़ 42 लाख से ज्यादा सेहतयाब। ईरानी सदर हसन रूहानी ने कहा है कि मुत्तहिदा अरब इमारात का इसराइल से मुआहिदा फलस्तीनी कौज से गद्दारी और बहुत बड़ी गलती है। ये मुआहिदा ट्रंप को एक बार फिर सदारती इंतखाब जितवाने के लिए किया गया। इमारती हुक्मरान समझते हैं कि अमरीका इसराइल से ताल्लुकात बढ़ाकर उनकी सिक्योरिटी और मईशत में बेहतरी लाएगी, तो इमाराती हुक्काम का ये समझना बिल्कुल गलत है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान कहते हैं हम मुत्तहिदा अरब इमारात से सिफारती ताल्लुकात खत्म कर सकते हैं या अपना सफीर भी वापस बुला सकते हैं। बालाकोट, बीड, डीआई खान, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहा। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत दालबंदीन और नौकुंजी में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गिलगित में 40, क्वेटा और पेशावर में 39, इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में 36, जम्मू और श्रीनगर में 34 और लेह में दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। साउथहैम्पटन टेस्ट के तीसरे रोज बारिश के बायस अब तक एक भी गेंद न फेंकी जा सकी। दूसरे रोज विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान की नाकाबिल शिकस्त 60 रन की इनिंग्स ने टीम को मुकम्मल तबाही से बचा लिया। बाबर आजम ने 47 रन बनाए। खराब रोशनी के सबब जल्द खत्म होने वाले खेल में पाकिस्तान ने 9 विकेटों पर 223 रन स्कोर कर रखे हैं। El Bayern, el primero, la pelota fue para la volea de Müller, no llegó, por el espalda, Lewandowski, Tacito, le pegó, por el costado Gnabry con superioridad, Perisic va a levantar el centro, está el segundo, le pegó, de entregarla a Gnabry, se le fue, le pegó Gnabry, ahí está Kimmich, le está pidiendo pasada a Tito, y va, ahí está, मेसी की बार्सिलोना के फैंस को जोरदार झटका। यूएफए चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल में जर्मन क्लब बायर्न म्यूनिख ने बार्सिलोना के खिलाफ 1-2 नहीं पूरे 8 गोल कर दिए। बार्सिलोना को इवेंट से बाहर कर दिया। seconds to go. He's got about 50 metres to run and he's still driving for the line. At last he grimaces and looks mortal. But there, 12:35.37. The world record has been broken by almost exactly 2 seconds. ये गेंद है कि जोशुआ चिपटेगी ने 5000 मीटर का फासला 12 मिनट 35.36 सेकंड में तय करके नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। खेने नेसा बेखेले का 16 साल पुराना रिकॉर्ड तकरीबन 2 सेकंड के फर्क से छोड़ दिया।